एक बुजुर्ग महिला अम्मा सुगनी ने पूरे 10 साल तक मेहनत करके अपने आंगन में एक बेर का पेड़ उगाया था। आखिरकार उस पर मीठे लाल बेर लग गए। लेकिन एक दिन जब वो थोड़ी देर के लिए पास के कस्बे शामनगर गईं, तो लौटकर उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। सारे बेर गायब थे। अम्मा सुगनी हैरान रह गई, सोचने लगी अगर तेज हवा या बारिश भी आई होती तो बेर जमीन पर तो पड़े मिलते, लेकिन आंगन एकदम साफ था, एक भी बेर नहीं। उसी सुबह कुछ कौवे और चिड़िया छत पर बैठकर चहचहा रहे थे, जैसे अम्मा को जगाने आए हों। अम्मा बाहर निकली तो देखा पेड़ पूरी तरह पके हुए बेरों से लदा था। खुशी खुशी उन्होंने टोकरी उठाई और डंडे से हल्का हल्का मारकर बेर गिराने लगी। थोड़ी ही देर में टोकरी भर गई। उन्होंने सोचा ये बेर अपने पोते के लिए शहर ले जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो घर से निकली अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चली और सारे बेर पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर गए। बारिश के पानी में बहते हुए बेर इधर उधर फैल गए। बारिश रुकने के बाद एक छोटा सा कांटेदार जंगली चूहा यानी साही खाना ढूंढते हुए वहां आया। उसे पानी में एक लाल बेर तैरता हुआ मिला। उसने उसे खाया। वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। वो आगे बढ़ा और बेर के पेड़ तक पहुंच गया। वहां जमीन पर ढेर सारे लाल बेर बिखरे हुए थे। साही बहुत खुश हुआ, लेकिन अकेले इतने बेर खा नहीं सकता था। उसने एक चालाक तरीका सोचा। वो जमीन पर लौटने लगा, जिससे बेर उसके कांटों में चिपक गए। वो उन्हें अपने घर ले जाना चाहता था ताकि सर्दियों के लिए जमा कर सके, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सही नहीं है। तभी वहां एक कठफोड़वा पक्षी और एक मैना भी आ गए। तीनों ने मिलकर सोचा कि ये बेर वापस अम्मा सुगनी को लौटा देने चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि घर का दरवाजा बंद था। कठफोड़वा ने एक शानदार आइडिया दिया। उसने खिड़की के कागज में छोटा सा छेद कर दिया। अब मैना और कठफोड़वा मिलकर बेर अंदर डालने लगे। एक नीचे से बेर उछालता, दूसरा खिड़की से पकड़कर अंदर रख देता। साही नीचे से बेर इकट्ठा करके लाता और पत्ते पर रखकर खिड़की तक पहुंचाता। तीनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और थोड़ी ही देर में सारे बेर घर के अंदर भर दिए। काम खत्म होने के बाद उन्होंने छेद भी बंद कर दिया और चुपचाप छिप गए। जब अम्मा सुगनी वापस आई तो उन्होंने देखा पेड़ खाली है और जमीन भी साफ। वो हैरान होकर घर के अंदर गईं और जैसे ही अंदर कदम रखा, बेरों के ढेर पर फिसलते फिसलते बची। पूरा घर लाल लाल बेरों से भरा हुआ था। अम्मा सुगनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर छुपे हुए तीनों छोटे दोस्त ये देखकर खुश हो गए कि अम्मा सुरक्षित हैं। फिर वो चुपचाप वहां से चले गए।